हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको एक एंड टू एंड आइडिया दिया था टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि ये क्या होता है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका सम एश्योर्ड अमाउंट, टेन्योर कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप जब प्लान करते हैं एक टर्म इंश्योरेंस करने के लिए तो आप किसी को अप्रोच करते हैं तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आपको बोलता है कि उनका कंपनी का इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है मार्केट में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे भी बहुत सारे एजेंट मिलेंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे यूएलआईपी या एंडोमेंट प्लान लेने के लिए, जो कि मिक्स होता है लाइफ इंश्योरेंस और आपका जो इन्वेस्टमेंट। तो वो सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो सब प्लान में आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक छोटा सा सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है, जिसके लिए आपको एक लार्ज अमाउंट का प्रीमियम देना पड़ता है। जब आप प्लान करते हैं एक टर्म इंश्योरेंस करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहता है। मेरे हिसाब से आपको एक टर्म इंश्योरेंस ही लेना है आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए या आपके फैमिली को लाइफ को सिक्योर करने के लिए। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका डेथ हो जाता है तो आपके बाद आपके फैमिली को ये फुल सम एश्योर्ड अमाउंट पूरी तरह अच्छे से मिल जाना चाहिए। अगर उस टाइम आपका ये जो इंश्योरेंस कंपनी है आपका पैसा देने के लिए मना कर देता है या आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है तो अभी के लिए आपका जो इंश्योरेंस लेते हैं ये पूरा वेस्ट हो जाएगा और आप अपने फैमिली को पूरी तरह सिक्योर नहीं कर पाए। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल इंटेलेक्ट हब में। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आप ये टर्म इंश्योरेंस कैसे चूज कर सकते हैं इसके विषय में आपको पूरी आइडिया मिल जाएगा। और ये बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज रहता है जो कंपेयर करने के लिए। तो पहला पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब अगर आपके इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आता है, उनमें से 96 क्लेम पास हो जाते हैं तो उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 96% ही है। तो आपका ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। सेकंड पॉइंट, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। मान लीजिए आपके जो कंपनी के पास 100 क्लेम आया और उनमें से 96 क्लेम पास हो गए हैं और ये 100 क्लेम का पूरा अमाउंट है 10 करोड़ और ये जो 96 क्लेम पास हुए हैं उनका पूरा अमाउंट है 9 करोड़ और जो बाकी रह गए 4 क्लेम उसका अमाउंट है 1 करोड़। तो आपका जो कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा 90%, क्योंकि वो 10 करोड़ से 9 करोड़ ही पास किया है और 1 करोड़ को होल्ड में रख दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। तो ये अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। कुछ कुछ कंपनियां अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ज़्यादा बढ़ाकर दिखा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये जो 100 क्लेम आए तो उनमें से जो छोटा छोटा 100 एश्योर्ड का जो क्लेम है कंपनी ट्राई करता है वो क्लेम को पास करने के लिए, और बड़ा अमाउंट का जो क्लेम है उसको होल्ड कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपका कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बढ़ ही जाता है बट उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो है वो डाउन हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट, क्लेम रिजेक्शन रेशियो। आपको ऐसा कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज करना है जिसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1% से भी कम हो। जितना कम होगा इतना अच्छा है। तो फोर्थ पॉइंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है कितना एसेट मैनेज करता है। अगर कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होगा तो कुछ भी क्राइसिस के टाइम में, जैसे कि नेशनल डिजास्टर हो गया या जैसे ये पैंडेमिक के टाइम में भी आपको ये कंपनी आपके एसेट से आपका जो क्लेम है ये पास करने के लिए ट्राई करता है, जो कि ये रेयरली होता है। तो फिफ्थ पॉइंट है सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब आपके कंपनी का जो एसेट है ये कितना है आज कंपेयर टू द लिएबिलिटीज। ये एटलीस्ट आपका कंपनी का लिएबिलिटीज का 1.5% होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट को कंपेयर करके आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने से कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैंने ये जो पॉइंट आपको बोला इसको सही से कंपेयर करना है, और ये जो पॉइंट्स है ये आपको IRDAI के वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो पॉलिसी बाजार के वेबसाइट से भी मिल सकते हैं। इसको पहले कंपेयर करना है, उसके बाद ही आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। तो मान लीजिए आपने आपके लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज कर लिया है और उसके बाद भी आपका ये क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? ये क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं? आपने तो सही इंश्योरेंस प्लान चूज किया है, सबको कंपेयर किया है, उसके बाद ही चूज किया है, उसके बाद भी कैसे रिजेक्ट हो जाता है? मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम कम करने के लिए उस टाइम में जो इनिशियल फॉर्म फिलअप करते हैं कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं,
जैसे उनका जो एग्जिस्टिंग इलनेस है वो स्मोकर है कि नहीं। अगर स्मोकर है तो उनका प्रीमियम ज़्यादा पड़ता है, अगर स्मोकर नहीं है तो कम पड़ता है। तो उस टाइम में वो जो प्रीमियम कम करने के लिए वो कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो कि पॉलिसी क्लेम करने के टाइम में वो जो पॉलिसी का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उसको वेरीफाई करके रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग जब भी इनिशियल फॉर्म फिल कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो उस टाइम में कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहिए। कुछ कंपनी अपने प्रीमियम के लिए लिमिटेड टाइम का ऑफर भी देते हैं, जैसे 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, या रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन देते हैं। तो आप लोग को उनमें से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है ये आपका पर्सनल फाइनेंस का बस एक पार्ट ही है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग पार्ट में आ जाता है। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट अलग जगह कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन चूज मत कीजिए, या लिमिटेड टाइम का ऑप्शन भी चूज मत कीजिए। ये बेटर होगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए 3 बेस्ट प्लान चूज किया है ये सब पॉइंट्स को देख के। पहला है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एंड थर्ड है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आप ये तीनों जो इंश्योरेंस है उसको कंपेयर कीजिए पहले, उसके बाद चूज कीजिए कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो ला सकूं नेक्स्ट फ्यूचर में।